ब्रदरन अजीज, आजकल के माहौल में कुछ सवालात जो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं, उसमें एक तो ये कि तकलीफ़ें और बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। हर आदमी को शिकायत है कि हमारे यहाँ तकलीफ़ें, रिस्क में बरकत नहीं है, काम होते होते रह जाता है। इसके असबाब क्या है? उसके लिए गुजारिश करना है आपकी खिदमत में कि अगर आप चाहते हैं कि आपके माल-मलात दुरुस्त रहें और तकलीफ़ों से भी निजात मिले, वैसे तो इस दुनिया के अंदर तकलीफ़ें आती ही रहती हैं, लेकिन एक ये कि मुस्तकिल तौर के ऊपर तकलीफ़ों का आना, मुस्तकिल तौर के ऊपर तकलीफ़ों में रहना, ये एक मुश्किल है। लिहाजा इसके लिए ये कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जो कुछ लोगों की तरफ से होती है। मसलन जादू, सिफली, नजर बद, टोक, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती है। लोग तावीज़ कराते हैं, बंदिश कराते हैं, रोज़गार की बंदिश, शादी की बंदिश, मर्दानगी की बंदिश वगैरह वगैरह। अब इससे कैसे बचा जाएगा? ये डॉक्टर नहीं बचा सकते इससे बचेगी फिर दुआएं, और खासतौर पर जो नजर बद है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे अपने साथियों के साथ। तो आपने एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो आपने फरमाया कि इस कब्र के बेशतर मुर्दे नजर बद की वजह से मर गए। अमीरुल मोमिनीन सलाम फरमाते हैं कि नजर बद जादू से ज्यादा खतरनाक होती है, जो इंसान को कब्र में और ऊंट को देख में ले जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर इंसान को मालूम हो जाए या इंसान पहले से ही पेशगी उसका इलाज रखे तो बच सकता है। मसलन कुरान मजीद की सूरा नून वल कलम की आखिरी 12 आयतें जो हैं, उनका मुस्तकिल तिलावत करने से, उसका तावीज़ लिखकर गले में बांधने से नजर बद के असर से आदमी महफूज रहता है। या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मुअव्वज़तैन नहीं कहलाती, क्या मुअव्वज़तैन दो सूरे हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इन दोनों सूरों की तिलावत करके अपने ऊपर दम करें, घर पे दम करें, बच्चों पे दम करें, खाने पे दम करें। और इसके अलावा जो है वो नजर बद के लिए हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का हिर्स है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ तहारत नफ्स जरूरी है। मतलब नमाज नहीं पढ़ता ताक़ीज़ बांध लिया तो बेनमाजी आदमी पर ताक़ीज़ का असर नहीं होगा। लिहाजा इस दौर फसाद में नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और हर नमाज के बाद अगर कोई शख्स एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे मल ले, पानी पे दम करके पी ले, और फिर उसी आयतुल कुर्सी का सवाब
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के तमाम मरहूमीन मोमिनीन की बख्श दे, तो एक एक आयतल कुर्सी का सवाब उन अरबों खरबों मोमिनों को जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें कटौती होगी, सबको मिलेगा। लिहाजा इस दौर में अपने आप को महफूज रखें और अपने मामलात को लोगों से छुपा के रखें। ऐसा ना हो कि वक्त आने से पहले ही आपके मसाइल दाएं बाएं हो जाए। लिहाजा आप हज़रात दुरूद शरीफ, नमाज की पाबंदी, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज शब जुमा है, आपको इंशाअल्लाह तौफीक होगी आपकी रात दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें। और जो तालिब इल्म है आप नमाज़ में जनाब उठाएं। एक दुआ इसके अंदर ख़ास तौर पर आज की रात की जो है वो अशआर की सूरत में, या दाइमल फज़ल अलल बरिया, या बासितल यदैन बिल अतिया, या साहिबल मवाहिब सनिया, सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि खैरिल वरा सदिया, वग़फिर लना या ज़ल उला फ़ी हाज़िहिल अशिया। ये दुआ के 5 अशआर हैं और आपको आज छुट्टी है, तो कल मैं 100 रुपये दूंगा उन तलबा को कि जो ये मुझे कल जुमे की नमाज के बाद सुनाएंगे याद करके। ठीक है, इसको किताब से देखें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, ज़ेवर इल्म जान हासिल करें और इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।